हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। किस एनर्जी में हैं आप। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो आप, काफ़ी हैवी एनर्जी है आपकी आज। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। किस एनर्जी में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास सोर्स नहीं आया है, एयर एलिमेंट मिसिंग है हमारे पास। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं और तुला राशि प्रोमिनेंटली है। किस एनर्जी में हो आप। और अगर नंबर्स की भी बात करें तो 5 की एनर्जी है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप इस समय। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होंगे या बहुत तरह की सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो सकते हो इस समय। एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, काफ़ी बर्डन हो, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हो। एंड इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है, बहुत धोखे मिले हैं, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर कह लीजिए या फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हर तरह से आपने बहुत सफरिंग देखी है। किसी तरह के लॉसेस हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, काफ़ी हर्ट हो आप, बट डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं। जजमेंट 2 बार आया है, एक जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज में भी जजमेंट आया है। तो डेफिनेटली आप जो न्याय का वेट कर रहे थे, एक डिवाइन वर्डिक्ट कह लीजिए, डिवाइन जजमेंट का जो आप वेट करते नजर आए थे, वो यहाँ पर सर्व होता नजर आ रहा है। जहाँ आप बहुत समय से एक स्टक एनर्जीज में, एक पॉज की स्टेट में गए हुए हैं, कि चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है, एक माइंड फ्रीज सा हो गया था, ब्लॉक हो गया था कि आपने जो भी प्रयास किए हैं कि अब और क्या करें। और जैसे आप अपने करियर और हर चीज़ में जैसे आपने लॉसेज या कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट एनर्जीज में आप चले गए, जहाँ पर आपकी लव लाइफ ने, आपकी जो भी एक इमोशनल टर्मोइल से जो आप अपनी लव लाइफ में गुजरे हैं, जो भी धोखे देखे हैं, उसने आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है। करियर में भी फाइनेंशियली सफ़र किया हो सकता है, फैमिली के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फैमिली को सही से जो भी आपके माता पिता हों या जो भी आपके परिवार है, उनके साथ भी आप एक सही न्याय नहीं कर पाए हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है कि जहाँ आप अपने ही एक उलझनों के भंवर में, परेशानियों में इतना उलझे रहे कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको डिवाइन एक जजमेंट देता नजर आ रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। इस समय आपको खुद को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन पर सरेंडर की ज़रूरत है, एंड अपनी लाइफ पर या खुद को सेल्फ लव में लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो और बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड वे में आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है, बट अभी का समय ये आपको कहा जा रहा है कि जो डिवाइन है उस पर सरेंडर कीजिए। वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटकम ला रहा है, ले आया है, या आने वाले समय में आपको एक बहुत ही मेजर वे में जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है कि आप वापस से अपनी वो स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे। लेकिन एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, रातों को सो नहीं पाते होगे, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हो, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, खुद ही अपने बर्डन्स में हो, सबसे आइसोलेटेड हो। तो जितनी सफरिंग हो सकती है, जितना इंसान एक कह लीजिए परेशान हो सकता है अलग अलग तरह के चैलेंजेस के कारण, वो सब आप फेस करते नजर आ रहे हैं इस समय। बट जजमेंट डेफिनेटली आएगा, जो भी आपकी तकलीफें हैं वहाँ पर एक न्याय मिलता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज में यही हम कह सकते हैं कि अगर आपकी एनर्जीज में कि चाहे जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां आपने फेस की हैं, अपने में हिम्मत रखिए। आपको आपके ऊपर यूनिवर्स की, डिवाइन एनर्जीज की नज़रें हैं, उन्हें पूरा एहसास है कि आप बहुत प्योर रहे हो, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, और आपको वो न्याय देगा, वो न्याय सर्व करेगा। जजमेंट सर्व आपको होगी और आपके फेवर में होगी कि आप एक इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर यहाँ पर नंबर्स तो मैंने 5 बता दिया है, हाँ 5 है, 2 नंबर है यहाँ पर,
222 की एनर्जी है, 555 की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक जो इमोशनल टर्मोइल है उससे आप बाहर निकलेंगे, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे बाहर निकलती नजर आ रही है आपकी लाइफ। जहाँ पर जो नेगेटिव सिचुएशन है उनकी एंडिंग हो रही है कि आप आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, चाहे अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इस समय की चीज़ों में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जिस भी तरह से आपके फेवर में कुछ चीज़ें न्याय होता नजर आ रहा है। और अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर, जे है, डी है, जी, ई, एम, एन, पी, सी, पी, एस, के, आई, एफ, वी, हाँ, एन। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं आप लोगों से रिलेटेड। वैसे पिछले 5 महीनों से बहुत ज़्यादा आप सफरिंग में हो, या 5 हफ्ते हो सकते हैं जब से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, या फरवरी मंथ से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं। फेब से हो सकता है, मई से हो सकता है, जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है उस इतने टाइम पीरियड में, मतलब आप बहुत बहुत सफ़र किए हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। किस एनर्जी में है? आपने तो खुद को जैसे पूरी तरह से आइसोलेट किया हुआ है। यहाँ पर जो एक एनर्जी आ रही है वो ये कि आपने पूरी तरह से सबसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है खुद को। चाहे आप काम में हो, बिजी हो, हर चीज़ में रहते हो, बट इंटरनली आप किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। एक डिस्कनेक्टेड एनर्जीज के साथ आप हर चीज़ में हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, यहाँ भी स्वॉर्ड्स नहीं आया है। तो एयर एलिमेंट यहाँ भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं आया है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं आए हैं यहाँ पर। एंड जो प्रोमिनेंटली है वो है लियो, सिंह राशि, मीन राशि, पाइसेस प्रोमिनेंटली आए हैं यहाँ पर। और अगर नंबर की बात करें हम तो यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास है 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 2 है और 5 है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी चल रहा है। 5 और 2 की वाइब्रेशन यहाँ भी है। सो आपके में भी 5 एंड 2 ही आया है एंड यहाँ भी आया है। तो सेम सफरिंग या सेम सेपरेशन, या आप मतलब कह सकते हैं कि दोनों की एनर्जीज में पिछले 5 महीने या फरवरी मंथ से चीज़ें बहुत ख़राब हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है? काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं। डीप डिप्रेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं। बहुत तरह के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते नज़र आ रहे हैं इस समय। बहुत इमोशनल लॉस है, लेकिन ये सामने से सबको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट एनर्जीज में है, जहाँ पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी सिचुएशन का। बट इंटरनली बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में, जहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में नज़रें बना कर रखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत हाई इमोशंस वाली एनर्जी है, जहाँ आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच कर रोना आ जाता हो, आपको सोच कर रातों को सो ना पाते हो, आपकी यादें, मतलब इनको बहुत ज़्यादा जो दूरियां हैं या जो रिश्ता टूट गया है उस चीज़ का दर्द यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो आप लोगों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, चाहे आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए थे जहाँ पर इस रिश्ते में जो एंडिंग्स या बिखराव आए तो वो बहुत ही ख़राब रूप ले लिया उस समय। सिचुएशन है ना, बहुत ही झगड़े बहुत ही नेगेटिव वे में चीज़ें ख़राब होकर चीज़ें बिखराव में चली गई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, चाहे ऊपर से जितना भी प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है ये। अंदर डीप डाउन बहुत ज़्यादा कह लीजिए इमोशंस आप ही रहते हैं, चाहे ऊपर से जितना भी ईगोइस्टिक रहेंगे। तो डीप सफरिंग है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हों। मदर भी हो सकती है इन्वॉल्व यहाँ पर, फैमिली हो सकती है, समाज, सोसाइटी के कुछ ऐसे रीजंस रहे हों कि जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, क्लैरिटी नहीं दे रहे हों, लेकिन इनको यही समझ आ रहा है कि आप इनमें एक हीलिंग लाते थे, इनके जैसे इनर चाइल्ड को हील करते थे, इनमें जो खुशियाँ लाते थे, जो एक हैप्पीनेस फील करते थे ना, वो आपके साथ ही फील करते थे।
आपने जिस तरह से इनका साथ दिया है, जिस तरह से आप लविंग रहे हैं, केयरिंग रहे हैं इनके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते होगे, बहुत ज़्यादा फिक्र रहती होगी हर चीज़ में, जैसे आप इनको एकदम प्रोटेक्ट करके अपने पास रखते होगे, इन द सेंस कि हर तरह से इनके लिए इनको किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, किसी तरह से परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो जो पॉसिबिलिटीज़ थी ना आपने सब की हैं, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं, और पास्ट में कहीं ना कहीं ये भी रुक से गए, जहाँ आप एक इमोशनल लॉस और एक सफरिंग में हैं, आप भी पास्ट से या इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनके अभी वही हाल है कि जहाँ पर ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आपसे नहीं बात कर रहे। डेफिनेटली कुछ सोसाइटी के फैक्टर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, इमेज हो, एज फैक्टर हो, डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस हो, कास्ट, कल्चर, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, बट कंप्लीशन आपके साथ ही फील करते हैं, एक सुकून कहिए आपके साथ फील करते हैं। आप लोग चाहे जितने भी ऑपोजिट हों, कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ हों, ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेंट एनर्जीज वाले हों, मतलब कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटीज़ भी अगर हैं, तो भी आप ही के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्ट महसूस करते हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आपको के लिए प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, एंड एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहेंगे। पास्ट के जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या सिचुएशंस हैं, उनको पार पाकर आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, मान लीजिए आने वाले 2 महीने में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, और 2 मंथ कह लीजिए या 5 हफ्ते कह लीजिए, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रिश्ता 2 साल या 3 साल का हो, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है कि ये आपकी तरफ एक एक्शन मोड में आएंगे। जो इनकी फैमिली में अगर कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट है या इस रिश्ते के अगेंस्ट है, या कुछ और फैक्टर्स हैं, तो उनसे बाहर निकलकर आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जी है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो दायरे हैं उनको पार करके आपके साथ चीज़ों में आगे एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, तो उन एनर्जीज़ में डेफिनेटली आएंगे। बट इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आप इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहे हो, तो मिस बहुत कर रहे हैं, दुखी हैं, कंप्लीशन आपके साथ फील करते हैं। एक्शन अभी नहीं है कि ये एकदम से आपके पास एकदम से आ जाए, लेकिन हाँ, वो माइंड उस तरह से प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपकी जो अच्छाइयाँ रही हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आपका प्यार रहा है, जो भी पॉजिटिव साइड्स रही हैं इस कनेक्शन की, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके लिए प्रोटेक्टिव भी हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। बढ़ेंगे आपकी तरफ, एक स्टेबल वे में बढ़ेंगे, चाहे जो भी रीजंस की वजह से ये नहीं आ रहे थे पहले, बट आएंगे आगे। जो कुछ वॉल्स या क्रिएट बाउंड्रीज सी बना दी थी अपने आसपास, उस घेरे को तोड़ेंगे। थोड़ा समय लेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहे हैं आप में और बाकी सिचुएशंस में, हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को जैसे रेडी नहीं होते हैं, या इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं इनमें था कि ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे, चीज़ें ठीक हो पाएंगी, चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। तो वो एक कन्फ्यूजन में बहुत रहे हैं, अभी भी हैं कन्फ्यूजन में, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे डेफिनेटली ले जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़े से आपके पार्टनर कह सकते हैं कि जो स्टैंड लेने की बारी आई या कुछ भी एक्शन लेने की बारी आई, तो ये थोड़ा सा सही से हैंडल नहीं कर पाए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी भी उसी जगलिंग में है कि जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ें तो बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो थोड़े सोच विचार की एनर्जी है, क्लैरिटी की कमी है, बढ़ना है, आपको खोना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट कैसे बढ़ें, क्या करें, तो उसमें थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? स्टैंड लेना चाहते हैं, जो पास्ट में आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, बहुत डिफेंसिव हो गए हों, खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में रख लिया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हों, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, किसी तरह की टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, और आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है इस समय, क्योंकि जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मोटिवेट करते होगे, या बहुत ज़्यादा इनमें कॉन्फिडेंस लेकर आते होगे, एक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, कि ये बहुत स्टेबल महसूस करते होंगे, बहुत बैलेंस्ड महसूस करते होंगे उस समय। तो आपका ना होना कहीं ना कहीं इनको इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एक्सटर्नल उसमें सामने फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप कहेंगे तो ये सामने से नहीं दिखेगा आपको कि ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस रिश्ते के बिखरने का इनको।
जो भी चीज़ें बिखरी हैं, और इस समय भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये फेस कर रहे हैं और आपके साथ के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते तो शायद चीज़ें अलग तरह से डिफरेंट वे में हैंडल कर पाते और स्टेबल होते या बैलेंस्ड वे में चीज़ों को हैंडल कर पाते। कुछ है जो आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा इस समय खल रही है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? डेफिनेटली इनकी या तो इनके पेरेंट्स हैं या इनकी लाइफ में कोई ऐसा कपल है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके कंट्रोल, जिनके मैनिपुलेशन, जिनके हिसाब से सब चीज़ें इनकी लाइफ में चलती हैं। तो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये, जहाँ आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस समय काफ़ी आइसोलेटेड हैं, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत दबाव, बहुत तरह के प्रेशर्स झेल रहे हो सकते हैं इस समय, और बहुत डीपली हर्ट हैं ये। जो भी लोग हैं इनके आसपास वो बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। तो मदर फादर हो सकते हैं, चांसेस हैं, या भाई भाभी होते हैं, या कोई भी उस तरह के कोई दो लोग हैं, कपल है जो बहुत ज़्यादा इनको तोड़ रहा है, जहाँ आपके प्यार का एहसास हो रहा है, जहाँ आपके लिए जो आप मदरली केयर, बहुत एक लविंग वे में, नर्चरिंग वे में इनके लिए हमेशा रहे हो ना, वो चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। वो एक इनर चाइल्ड को जो हीलिंग देते थे ना, एक बहुत अलग सी हैप्पीनेस आपके साथ फील करते थे, वो एक अलग ही एनर्जी में कह लीजिए, अलग ही तरह की एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं उस टाइम की, बहुत ही अलग हैप्पी। और जैसे एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करता है, बहुत हैप्पी फील करता है, तो वही एक एनर्जी कि आप इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड था उसको जैसे बाहर, उस पर्सनैलिटी को आप बाहर ले आते थे। ये आपके साथ बहुत हैप्पी, बहुत खुश, बहुत हील्ड फील करते थे। और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, उनके हिसाब से ही चलना है इनको चाहे उस चीज़ से दिल दुखे, चाहे दिल टूटे, चाहे वो बातें बहुत कठोर बोल जाएं, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास्ट में ये आपसे आपको हर्ट करके ईगोइस्टिक वे में निकल गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, जिसने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग दी है, तो वहाँ पर अभी जिन भी सिचुएशन में इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर मदर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है मदर या कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। परिवार बहुत बड़ा हो सकता है, परिवार के लोग बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ही ओवरली कॉन्शियस वाले टाइप की एनर्जीज में हो, कि जहाँ पर इनके इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा, तो वो ही समझ पा रहे हैं कि आप ही थे जो इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए लविंग रहे हैं, केयरिंग रहे हैं। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं इस समय, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं जिस भी माध्यम से, बट डेफिनेटली रख रहे हैं, एंड अपने ईगो से बाहर निकलकर आपकी तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में लौटेंगे ज़रूर, बट इस समय जो वॉक अवे करके गए हैं, तो इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है, जो भी चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है इस समय, और बहुत तरह के लोगों के कंट्रोल है, बहुत मैनिपुलेशन को हैंडल कर रहे हो सकते हैं, कि सब अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट कर रहे हों, मोल्ड कर रहे हों, एक पपेट की तरह जैसे चला रहे हों। तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शील्ड करके रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि और हर्ट ना हो जाए। सन क्यों आया है? डेफिनेटली आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ आएंगे। जो ये स्टक एनर्जीज में चला गया था रिश्ता, जो सैक्रिफाइसेस कर दिए थे इस कनेक्शन के इन्होंने, चाहे सोसाइटी फैक्टर हो या कोई और रीजंस की वजह से, तो वहाँ पर वो हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, साथ में सन है, तो डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट कह लीजिए आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर आपका रिश्ता वापस से हैप्पियर टाइम्स की तरफ जाता नजर आ रहा है। भाग्य, डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देती नजर आ रही है कि ये रिश्ता वापस से चीज़ें एक पॉजिटिव वे में, एक हैप्पियर टाइम्स में आप लोग जा पाएंगे, लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत आपको दुआओं में मांगा इन्होंने, और आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नजर आ रही हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग का समय है, जहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव वे में आप लोगों के बीच में शिफ्ट हो रही हैं। एक बदलाव का दौर है, 5 नंबर भी था तो बदलाव वहाँ पर भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये आप लोगों के कंट्रोल में, आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं है, ये डिवाइन एनर्जीज की तरफ से हो रही हैं चीज़ें सब, जहाँ पर वो एक इस तरह से शेप अप कर रही हैं चीज़ें,
चीज़ें आ रही हैं, इवेंट्स क्रिएट कर रही हैं कि वो अपने आप लोग रीयूनियन की तरफ जाएंगे, चीज़ें आगे एक रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगी, एक सक्सेस, एक ग्रोथ की तरफ जाएंगी। क्योंकि आपके पार्टनर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या उतने मेच्योर नहीं है, या इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि ये बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं सोसाइटी के दायरों में, या फैमिली के कंट्रोल में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिन चीज़ों में इतना ट्रैप्ड हैं कि ये अपनी तरफ से खुद एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज का काम चल रहा है कि वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जैसे सन था, तो कि वो खुद एक्शन एनर्जीज की तरफ से होता नजर आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से होता नजर आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं, और इस बारे में भी सोच रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं जो अगेंस्ट हैं उनको कैसे हैंडल करें। आपके साथ ही कंप्लीशन है, इस चीज़ का एहसास है इनको। बट हाँ, इमेच्योर बहुत है आपके पार्टनर, समझदार नहीं है, चाहे ऊपर से जितने भी लगते हो कि बहुत समझदार है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है, लेकिन अंदर से अगर कहेंगे इंटरनली तो बहुत एक बच्चे जैसी एनर्जी है, कह लीजिए कि एक इनोसेंट एनर्जी है, एंड बहुत इमेच्योर एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही से हैंडल करना नहीं जानते, रिस्पॉन्सिबल वे में नहीं हैंडल करना जानते, बहकावे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाए रखते हैं, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा इनको याद आती हैं, जो भी परिस्थितियाँ हुई आपसे रिलेटेड या बाकी लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था, बहुत सब चीज़ों के बारे में कह लीजिए बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ओवर थिंकिंग है इस समय, और पास्ट से नहीं निकल पा रहे। यहाँ भी वही है कि इंसान पास्ट में जैसे आपके बारे में ही सोचते नज़र आ रहे हैं, जो बिखराव में चला गया है रिश्ता, और आगे कैसे चीज़ों को हैंडल करें। बहुत जगलिंग है यहाँ पर, जो भी इन्होंने ईगो या एटीट्यूड पास में दिखाया है, अब कैसे चीज़ें ठीक करें, क्या नहीं करें, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग चल रही है। जो भी आप कुछ अपडेट करते होगे अगर सोशल मीडिया या किसी तरह से, तो ये पूरी नज़रें रखते हैं उस पर, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, डिटैच नहीं कर पाते हैं आपसे खुद को। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बैलेंस आएगा। जो ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, बाकी लोगों की वजह से या कुछ भी रीजंस की वजह से, वहाँ से वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कोई और इनको उस तरह से इतनी गहराई से नहीं समझ पाता जिस तरह से आप इनको समझ पाते थे। कोई इनके एफर्ट्स की उस तरह से कदर नहीं करता, जैसे ये आपके हमेशा नज़रअंदाज करते थे, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो बाकी लोग भी इनके साथ वैसे ही हैं, तो उन सब से हर्ट होते नज़र आ रहे हैं। जो आपसे दूरियां बना गए उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत बुरी तरह से आपको जो हर्ट किया है, दिल तोड़ा है, उन सब चीज़ों का एहसास है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है, चीज़ें वापस रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। मून क्यों आया है? मून एक न्याय लेकर आ रहे हैं, मदर, डेफिनेटली यहाँ पर अगेन वही कपल की एनर्जी। कोई तो है इनकी लाइफ में जो आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ हैं, हिडन हो सकते हैं, आपको नहीं पता हो, बट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। बट यहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। इस समय काफ़ी डीप डिप्रेशन है, बट चीज़ों से बाहर निकलेंगे, बट अभी बहुत आइसोलेटेड है एंड बहुत डीप रिग्रेट से गुजर रहे हैं। जस्टिस आएगा, इस रिश्ते में जस्टिस आएगा, बट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय, बहुत ट्रैप्ड है। देखते हैं, अभी तो ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली का कंट्रोल है, आगे क्या रहेगा देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? चाहे जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की अभी, वहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर है कि ये आपके लिए ऑनेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ लॉयल नहीं है, या आपको प्यार नहीं करते, या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, या चीट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं आया है। बट हाँ, इनकी परिस्थितियाँ, इनके चैलेंजेस ऐसे हैं कि जहाँ पर ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बाकी लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इन पर। तो एक पॉजिटिव पार्ट यही है कि ये आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं। एंड नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली हायरोफेंट है, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जगलिंग रहने वाली है, बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस करने वाले हैं। 5 नंबर यहाँ भी है, 5 की यहाँ एनर्जी आ गई है, पहले भी 5 आए हैं।
तो आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरने वाले हैं ये, एंड लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने वाले हैं, लोगों के मैनिपुलेशन फेस करने वाले हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे सोसाइटी, समाज या जो भी दायरों की वजह से अगर आपकी तरफ नहीं स्ट्रेंथ ला पा रहे थे तो लाएंगे। है लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत मेजर वे में फैमिली इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट डेफिनेटली कमिटमेंट आपको मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए। कमिटमेंट है, शादी है, एक्शन है, रोमांस है, सब चीज़ें हैं, बट उसके लिए इनको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी और बहुत तरह के लोगों को फेस करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, चीज़ें आगे बेहतर होंगी आपके लिए, अभी आपको सब्र बना कर रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।